प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से सारे सेवक भाई बहनों को और विश्वासी लोगों को जय यीशु मसीह की। हे मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक भाग को लेकर आया हूं और वह भाग मैं लिया हूं भजन संहिता 89 का 21 पद। उस वचन में इस तरह से कहता है परमेश्वर का वचन, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं आज का जो हमारा विषय यही है, परमेश्वर के सामर्थी हाथ। आज मैं इस परमेश्वर के सामर्थी हाथ, इस विषय के द्वारा मैंने 3 बातों को रखा हूं। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, और दूसरी बात, परमेश्वर का हाथ हमें विजय दिलाता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमसे वादा भी करता है। तो मेरे प्रियो, आज हम ये कह सकते हैं जो पहली बात में कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, इसका मतलब यही है कि उसका सामर्थी हाथ जो है, चाहे हमारे दुख हो, परेशानी हो, कष्ट हो, समस्या हो, हमें उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ उसका जब लिंक बना रहता है तो हमें वो बल रहता है जो हमें दर्द में भी वो दर्द दिखाई नहीं देता। जैसे कि आज हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग कसरत करते हैं। वो वास्तव में अपनी मांसपेशियों को बल देने के लिए करते हैं, वो अभ्यास करते हैं ताकि उस शरीर में उनको ताकत आए और उस ताकत के बल पर वो अपने सारी वजन चीज़ों को उठा सकते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उनका शक्ति, उनका पावर कुछ दिनों में वो कम हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का हाथ जब हमारे साथ रहता है तो हमारा शक्ति जो है वो कभी कम नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है सदा के लिए बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। हमें परमेश्वर दृढ़ करता है। और दूसरी बात को जो मैं लिया हूँ, भजन संहिता 118 उसका 16 पद, उसमें लिखा है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हम ये कह सकते हैं दूसरी बात में कि परमेश्वर का हाथ जो है हमें विजय दिलाता है। यह चिन्ह जो है महिमामय कार्य का चिन्ह है, यह जय का चिन्ह है और केवल भले कार्य करता है। आप सब ने यह एक गीत सुना होगा, उसके हाथ में सारा संसार है। परमेश्वर का सामर्थ्य कितना सच है, सत्य है। जब कोई भी माँ बाप अपने छोटे बच्चे को अपने बाहों में उठाते हैं तो बच्चा अपने पूरे वजन है पूरा निछावर करके अपने माँ पिता की बाहों में अपने समर्पित कर देता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर इस पूरे संसार को उठाता है, तो क्या हमें वो नहीं उठा सकता? हमें क्या वो नहीं बचा सकता? हमें नहीं संभाल सकता? इस पूरी दुनिया को जब वो बना सकता है, उठा सकता है, संभाल सकता है, तो क्या परमेश्वर हमें भी उठा सकता है? तीसरी बात जो मैं लिया हूं, हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक 4 का 13 पद में कहता है, पौलुस के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि जो कुछ सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपकी निर्बलताओं में परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। आपकी निर्बलताओं में परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। और हमारी निर्बलता में जो कठिन लगता है, उसे कठिन समझते हैं, उसका सामर्थ्य भी उस निर्बलताओं के साथ सिद्ध होता है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, हर हाल में हमें अपने साथ रखता है। यशायाह 49 का 16 पद में इस तरह से कहता है, हम देखेंगे उस 16 पद में कहता है, देख मैं तेरा चिन्ह अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हम ये कह सकते हैं
कि उसके हाथों के द्वारा हम बनाए गए हैं और अपने हथेलियों पर वो खोद कर हमें बनाया। वो हमें संभाल कर लेकर चलने वाला परमेश्वर है। जब वह यशायाह 41:10 में इस तरह से कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। परमेश्वर हमें हर हाल में, हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में वो हमें संग रखेगा। हर एक परिस्थितियों के साथ हमारी सहायता करेगा, वो हमें नहीं छोड़ने वाला है। तो आइए आज का ये वचन हम समाप्त करते हैं। सबको जय यीशु मसीह की